7 जून 2025 सुबह के करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा। उत्तराखंड के भीमताल झील में मछुआरे जाल डाल रहे थे। तभी झील के एक कोने में उन्हें कुछ अजीब तैरता हुआ दिखता है। जब पास जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाता है। पानी में एक महिला की लाश थी। उम्र करीब 30 साल। चेहरा सूजा हुआ, शरीर फूला हुआ और कपड़ों से पहचानना मुश्किल था। पुलिस बुलाई गई। शव को बाहर निकाला गया। किसी को नहीं पता था कि ये लाश किसकी है और वो यहाँ भीमताल जैसे पहाड़ी इलाके में कैसे पहुंची। लेकिन जब पहचान हुई तो यूपी के जालौन जिले के डकोर गांव में कोहराम मच गया। एक शादीशुदा महिला, 2 बच्चों की मां, सैकड़ों किलोमीटर दूर झील में मरी हुई मिली। सवाल बड़ा था, ये हादसा है या मर्डर? अगर मर्डर है तो कातिल कौन है और उसने उसे मारा क्यों? इसके पीछे की सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी असली कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। आइए इस कहानी को हर एक डिटेल के साथ और भी गहराई से समझते हैं। 7 जून 2025 की सुबह उत्तराखंड के भीमताल झील के किनारे स्थानीय मछुआरों की नज़र एक अज्ञात शव पर पड़ी। शव एक महिला का था जो पानी में तैर रहा था। नैनीताल पुलिस ने तुरंत शव को बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त शुरू की। कुछ ही दिनों में पता चला कि यह शव जालौन, उत्तर प्रदेश की रहने वाली 30 वर्षीय पुष्पा तिवारी का था। नैनीताल पुलिस ने इसकी सूचना जालौन पुलिस को दी और यहीं से इस मर्डर मिस्ट्री की परतें खुलनी शुरू हुई। पुष्पा तिवारी की मौत कोई हादसा नहीं थी। यह एक सुनियोजित हत्या थी जिसके पीछे का मास्टरमाइंड था अभिषेक श्रीवास्तव, वही शख्स जो पुष्पा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और जिसके साथ पुष्पा का 2 साल से गुप्त प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस खबर ने न सिर्फ जालौन बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। आखिर कैसे एक प्रेम कहानी इतनी खतरनाक साजिश में बदल गई? यह जानने के लिए हमें इस कहानी की हर परत को खोलना होगा। मिसिंग रिपोर्ट और पुलिस की शुरुआती कार्रवाई। पुष्पा तिवारी के पति ऋषि तिवारी ने 28 मई 2025 को जालौन कोतवाली में अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज की। ऋषि ने बताया कि 27 मई की सुबह पुष्पा घर से बिना किसी को बताए कहीं चली गई थीं। उस समय ऋषि को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुष्पा के 2 बच्चे, 8 साल का बेटा और 6 साल की बेटी, अपनी मां के अचानक गायब होने से परेशान थे। ऋषि ने पुलिस को बताया कि पुष्पा ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था और वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह कहां जा सकती हैं। जालौन पुलिस ने इस शिकायत को शुरू में एक सामान्य मिसिंग पर्सन केस माना। उन्होंने पुष्पा की तलाश शुरू की, आसपास के गांवों में पूछताछ की, रिश्तेदारों से संपर्क किया और पुष्पा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालने की कोशिश की। लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुष्पा का फोन 27 मई की रात से बंद था और उनकी आखिरी लोकेशन जालौन में ही थी। पुलिस को यह भी नहीं पता था कि पुष्पा जालौन से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तराखंड के भीमताल में थी। 7 जून 2025 को नैनीताल पुलिस की सूचना ने इस केस को नया मोड़ दिया। उन्होंने बताया कि भीमताल झील में मिला शव पुष्पा तिवारी का है। जालौन पुलिस ने तुरंत इसकी पुष्टि के लिए ऋषि तिवारी को बुलाया। ऋषि ने शव की शिनाख्त की और बताया कि यह उनकी पत्नी पुष्पा ही हैं। इस खबर ने ऋषि को गहरे सदमे में डाल दिया। पुष्पा की मिसिंग रिपोर्ट अब एक हत्या के मामले में बदल चुकी थी। जालौन पुलिस ने तुरंत हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। पुष्पा तिवारी एक साधारण गृहिणी थीं, जिनकी जिंदगी जालौन के डकोर गांव में अपने पति और 2 बच्चों के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी शादी 2016 में ऋषि तिवारी से हुई थी। ऋषि एक मेहनती किसान थे जो अपने खेतों में काम करते थे और परिवार का खर्च चलाते थे। उनके पास डकोर गांव में एक छोटा सा मकान और कुछ जमीन थी जिससे परिवार की आजीविका चलती थी। पुष्पा और ऋषि का वैवाहिक जीवन बाहर से साधारण और खुशहाल दिखता था। पुष्पा ने बीएससी की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन शादी और बच्चों की जिम्मेदारी के चलते उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह अपने बच्चों, 8 साल के बेटे और 6 साल की बेटी की परवरिश में पूरी तरह समर्पित थीं। गांव में उनकी छवि एक शांत, मेहनती और परिवार को समर्पित महिला की थी। लेकिन पुष्पा की जिंदगी में एक खालीपन था। उनकी अधूरी पढ़ाई और सीमित सामाजिक दायरा शायद उन्हें अंदर से बेचैन करता था।
वह अपने सपनों को जीना चाहती थीं, जो शायद शादी और मातृत्व की जिम्मेदारियों में कहीं दब गए थे। इसी दौरान उनकी जिंदगी में अभिषेक श्रीवास्तव आया। अभिषेक, जो डकोर गांव का ही रहने वाला था, एक पढ़ा लिखा और महत्वाकांक्षी युवक था। उसने ग्रेजुएशन पूरा किया था और हाल ही में दिल्ली के एक होटल में नौकरी शुरू की थी। अभिषेक पुष्पा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने उनके घर आता था। वह गांव में एक जाना पहचाना चेहरा था, एक ऐसा लड़का जो अपनी मेहनत से दिल्ली में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था। पुष्पा और अभिषेक की मुलाकात ट्यूशन के दौरान हुई। शुरू में उनकी बातचीत बच्चों की पढ़ाई तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। अभिषेक की बातों में पुष्पा को वह रोमांच और आज़ादी मिली जो उनकी जिंदगी में शायद कमी थी। दोनों का रिश्ता 2 साल तक चला और इस दौरान ऋषि को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुष्पा अपने पति से छुपकर अभिषेक से फोन पर बात करती थी। जब अभिषेक दिल्ली से गांव आता तो वह बच्चों को पढ़ाने के बहाने पुष्पा से मिलता। यह रिश्ता पुष्पा के लिए एक नई उम्मीद बन गया, लेकिन यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा साबित हुई। जालौन पुलिस ने पुष्पा की हत्या की खबर मिलते ही जांच शुरू की। शुरुआत में उनके पास कोई ठोस सुराग नहीं था। पुष्पा का मोबाइल 27 मई की रात से बंद था और उनकी आखिरी लोकेशन जालौन में थी। पुलिस ने पुष्पा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा की जांच शुरू की। इसमें उन्हें पता चला कि पुष्पा ने 27 मई को अभिषेक श्रीवास्तव से कई बार बात की थी। यह पुलिस के लिए पहला बड़ा सुराग था। पुलिस ने अभिषेक को संदिग्ध माना और उसकी तलाश शुरू की। अभिषेक उस समय दिल्ली में था। जब पुलिस ने उससे संपर्क किया तो उसने पहले तो पुष्पा के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। उसने कहा कि वह पुष्पा को सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए जानता था और उसका उनसे कोई गहरा रिश्ता नहीं था। लेकिन पुलिस ने जब उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा की गहराई से जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस को पता चला कि 27 मई को पुष्पा और अभिषेक साथ में दिल्ली गए थे। वहां से दोनों उत्तराखंड के भीमताल पहुंचे। पुलिस ने भीमताल के स्थानीय होटलों और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें पुष्पा और अभिषेक को एक साथ देखा गया। एक होटल के रजिस्टर में दोनों ने एक जोड़े के रूप में चेक इन किया था। यह साफ हो गया कि पुष्पा की हत्या से पहले वह अभिषेक के साथ थी। पुलिस को शक हुआ कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। उन्होंने अभिषेक पर दबाव बढ़ाया और उसकी लोकेशन ट्रैक की। जालौन पुलिस अधीक्षक ने अभिषेक पर 5,000 रुपये का इनाम रखा, जिससे उसकी गिरफ्तारी में तेजी आई। 8 जुलाई 2025 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभिषेक को डकोर गांव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में अभिषेक ने जो खुलासा किया, उसने सभी को हैरान कर दिया। उसने कबूल किया कि उसने पुष्पा की हत्या की थी, लेकिन इसके पीछे की वजह और तरीका सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। अभिषेक ने बताया कि पुष्पा उस पर शादी का दबाव बना रही थी। पुष्पा चाहती थी कि अभिषेक उसे और उसके बच्चों को अपनाए और उनके साथ दिल्ली में नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन अभिषेक, जो पहले से ही किसी और रिश्ते में था और पुष्पा के बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, इस दबाव से परेशान था। उसने पुष्पा को कई बार समझाने की कोशिश की कि वह शादीशुदा है और वह उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन पुष्पा अपनी जिद पर अड़ी रही। अभिषेक ने बताया कि वह पुष्पा की जिद से तंग आ चुका था। उसने ठान लिया कि वह पुष्पा को रास्ते से हटाएगा। उसने एक सुनियोजित योजना बनाई। वह पुष्पा को दिल्ली बुलाएगा, फिर उसे उत्तराखंड के भीमताल ले जाएगा, जहां वह उसकी हत्या कर देगा और इसे हादसा दिखाएगा। अभिषेक ने यह भी सुनिश्चित किया कि वह इस हत्या में कोई सबूत न छोड़े। उसने पुष्पा के फोन को बंद कर दिया और अपने फोन की लोकेशन को बार बार बदलता रहा ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। 27 मई 2025 को अभिषेक ने पुष्पा को दिल्ली बुलाया। उसने पुष्पा को बताया कि वह उसे घुमाने के लिए उत्तराखंड ले जाएगा। पुष्पा, जो अभिषेक के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित थी, तुरंत मान गई। दोनों दिल्ली से बस लेकर भीमताल पहुंचे। वहां अभिषेक ने एक छोटे से होटल में कमरा बुक किया। 6 जून की रात को अभिषेक ने पुष्पा को शराब पिलाई। उसने पहले से ही एक ऐसी शराब का इंतजाम किया था जिसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। जब पुष्पा नशे में थी और उसे होश नहीं था, अभिषेक ने उसे भीमताल झील के एक सुनसान किनारे पर ले गया। वहां उसने मौका देखकर पुष्पा को झील में धक्का दे दिया। पुष्पा, जो नशे में थी और तैरना नहीं जानती थी, झील में डूब गई।
अभिषेक ने यह सुनिश्चित किया कि पुष्पा की मौत तुरंत हो जाए और कोई चीख पुकार न हो। अभिषेक ने सोचा था कि पुष्पा का शव झील की गहराई में चला जाएगा और कभी नहीं मिलेगा। उसने यह भी उम्मीद की थी कि अगर शव मिल भी गया तो इसे डूबने का हादसा माना जाएगा। लेकिन 7 जून की सुबह स्थानीय मछुआरों ने शव को देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी। नैनीताल पुलिस ने शव को बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त शुरू की। कुछ ही दिनों में शव की पहचान पुष्पा तिवारी के रूप में हुई। कौन कौन शामिल था? पुलिस की जांच में यह साफ हुआ कि इस हत्या में अभिषेक अकेला ही शामिल था। उसने किसी और की मदद नहीं ली थी। उसकी साजिश इतनी गुप्त थी कि पुष्पा के पति और परिवार को भी इसकी भनक नहीं लगी थी। अभिषेक ने इस हत्या को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि अगर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स न मिले होते तो शायद वह बच निकलता। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और कन्फेशन 8 जुलाई 2025 को जालौन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभिषेक श्रीवास्तव को डकोर गांव से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभिषेक ने शुरू में हत्या से इनकार किया। उसने कहा कि वह पुष्पा को सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए जानता था और उसका उनसे कोई गहरा रिश्ता नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने उसे कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और होटल रजिस्टर के सबूत दिखाए तो वह टूट गया। अभिषेक ने कबूल किया कि उसने पुष्पा की हत्या की थी। उसने बताया कि पुष्पा की शादी का दबाव उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पूरी घटना का विवरण दिया, कैसे उसने पुष्पा को दिल्ली बुलाया, कैसे उसे भीमताल ले गया और कैसे शराब पिलाकर झील में धक्का दिया। उसने यह भी बताया कि उसने पुष्पा के फोन को नष्ट कर दिया था ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस ने अभिषेक के खिलाफ हत्या धारा 302 और सबूत मिटाने धारा 201 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अभिषेक को जेल भेज दिया गया और पुलिस ने उसके फोन, कपड़े और अन्य सामान को जब्त कर लिया जो इस केस में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए गए। कोर्ट प्रोसीडिंग और मौजूदा स्थिति। जालौन पुलिस ने इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल की। अभिषेक श्रीवास्तव के खिलाफ जालौन जिला अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। अभी तक इस मामले में सुनवाई चल रही है और अभिषेक को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने अभिषेक के कन्फेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और होटल रजिस्टर को मजबूत सबूत के तौर पर पेश किया है। पुलिस का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर अभिषेक को सजा हो सकती है। हालांकि अभिषेक के वकील ने दलील दी है कि पुष्पा की मौत एक हादसा थी और अभिषेक का इरादा हत्या का नहीं था। उनका कहना है कि पुष्पा नशे में थी और गलती से झील में गिर गई। इस मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। इंसाफ की लड़ाई और सिस्टम की कमियां। पुष्पा तिवारी मर्डर केस ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुष्पा की मिसिंग रिपोर्ट को शुरू में गंभीरता से लिया गया होता तो शायद इस हत्या को रोका जा सकता था। ऋषि तिवारी ने कई बार पुलिस से अपनी पत्नी की तलाश के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने इसे एक सामान्य मिसिंग केस माना और ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अगर पुलिस ने शुरू में ही पुष्पा के फोन की लोकेशन ट्रैक की होती तो शायद वह अभिषेक के साथ दिल्ली जाने से पहले पकड़ी जा सकती थी। इसके अलावा यह केस समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और उनके खतरनाक परिणामों पर भी सवाल उठाता है। पुष्पा और अभिषेक का रिश्ता एक ऐसी त्रासदी में बदल गया जिसने न सिर्फ पुष्पा की जिंदगी खत्म की बल्कि उनके बच्चों और पति को भी गहरे सदमे में डाल दिया। यह केस हमें यह भी सिखाता है कि रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास की कितनी जरूरत है। अगर पुष्पा अपने पति से अपनी भावनाओं को साझा करती या अभिषेक शुरू से अपनी मंशा साफ करता तो शायद यह हादसा टल सकता था। इस मामले ने पुलिस और समाज दोनों को एक सबक दिया है। पुलिस को मिसिंग पर्सन केस को गंभीरता से लेने की जरूरत है और समाज को यह समझने की जरूरत है कि गलत रिश्ते कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। पुष्पा तिवारी की कहानी एक सपने से शुरू हुई थी, लेकिन खून के धब्बों में खत्म हो गई। उनके 2 मासूम बच्चे अब अपनी मां के बिना जी रहे हैं और एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। क्या प्रेम की कीमत इतनी भारी होनी चाहिए थी? इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। पुष्पा तिवारी की कहानी एक दर्दनाक सबक है। जब कोई औरत अपने रिश्तों से थककर दिल के सहारे रास्ता चुनती है तो कभी कभी वो रास्ता कब्र तक ले जाता है। अजनबी की मीठी बातें, झूठे वादे और छुपे इरादे, सब कुछ मोहब्बत नहीं होता। हर रिश्ता जो छुपाकर निभाया जाए वो एक दिन सजा बनकर लौटता है। प्यार की तलाश में खुद को मत खोइए।
अपने बच्चों, अपने परिवार और अपनी पहचान को किसी फरेबी के हाथों मत सौंपिए। हर महिला से सिर्फ यही कहना है, फैसले दिल से लें, लेकिन दिमाग को साथ रखकर। क्योंकि अगर आप नहीं संभलेंगी तो आपकी एक चूक सब कुछ तबाह कर सकती है। जैसे पुष्पा का सब कुछ उजड़ गया। रिश्ते बनाइए, मगर सोचकर, समझकर और सम्मान